तो चलिए आज गोता लगाते हैं बहुपदों की दुनिया में। ये सिर्फ गणित का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये उन सीक्रेट कोड्स को समझने का एक जरिया है जो हमारे चारों ओर की दुनिया को एक शक्ल देते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस खूबसूरत बहते हुए कर्व को देखिए। ये बस ऐसे ही नहीं बन गया है, इसके पीछे एक रेसिपी है, कुछ बुनियादी चीजें हैं जिन्होंने मिलकर इसे बनाया है। आज हम इसी रेसिपी को समझने जा रहे हैं। तो कोई भी बढ़िया रेसिपी बनाने से पहले ये जानना तो ज़रूरी है ना कि उसमें सामग्री क्या-क्या है। तो बहुपद के मामले में वो सामग्री क्या है? आइए देखते हैं। अच्छा, ये परिभाषा सुनने में थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, लेकिन असल में ये बहुत सीधी सी बात है। सोचिए, एक बहुपद गणित के कुछ शब्दों का एक समूह है, जैसे 3x², 2x और 5, जिन्हें बस जोड़ा या घटाया जाता है। लेकिन हाँ, इसके कुछ खास नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस रेसिपी के 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, चर यानी वेरिएबल्स, ये हमारी रेसिपी के बदलते हुए तत्व हैं। दूसरा, गुणांक यानी कोएफिशिएंट्स, ये बताते हैं कि हर सामग्री का कितना हिस्सा लेना है। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम, घातांक यानी एक्सपोनेंट्स, ये हमेशा 0, 1, 2, 3 जैसी पूरी संख्याएं होनी चाहिए। इसमें भिन्न या माइनस वाली संख्याएं नहीं हो सकती। बस यही एक छोटा सा नियम है जो एक बहुपद को बहुपद बनाता है। अच्छा, तो अब जब सामग्री का पता चल गया है, तो कुछ बनाने का समय है ना? बहुपदों को उनकी घात या डिग्री के आधार पर अलग-अलग लेवल में बांटा जाता है। ये घात किसी चर की सबसे ऊंची पावर होती है। समझिए कि हम गेम में लेवल अप कर रहे हैं। लेवल 1 पर है रैखिक बहुपद। यहाँ सबसे बड़ी घात सिर्फ 1 होती है और इसका ग्राफ हमेशा एक सीधी साफ सुथरी रेखा, बिल्कुल सिंपल। अब आते हैं लेवल 2 पर, द्विघाती बहुपद, जहां सबसे बड़ी घात 2 होती है और यहीं से चीजें मजेदार होने लगती हैं। सीधी लाइन की जगह हमें मिलता है एक खूबसूरत यू शेप का कर्व, जिसे परवलय या पैराबोला कहते हैं। हवा में फेंकी गई किसी भी गेंद का रास्ता कुछ ऐसा ही तो दिखता है। और फिर आता है लेवल 3, त्रिघाती बहुपद। सबसे बड़ी घात 3 के साथ ग्राफ और भी घुमावदार हो जाता है। इसमें 2 तक मोड़ हो सकते हैं, जो इसे एक एस जैसा आकार देते हैं। तो पैटर्न साफ है, जैसे जैसे घात बढ़ेगी, ग्राफ की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और काम का नियम सामने आता है। ये जो घात है ना, ये सिर्फ ग्राफ का आकार नहीं बताती, ये भी बताती है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को ज्यादा से ज्यादा कितनी बार काट सकता है। और बस यही बात हमें हमारे अगले बड़े आइडिया तक ले जाती है। अब बात करते हैं बहुपद के शून्यकों या जीरोज की। सच कहूं तो असली जादू यही होता है। ये बहुपद के सबसे जरूरी पॉइंट्स होते हैं और इन्हें ढूंढना किसी जासूस के सुराग खोजने जैसा है। शून्यकों को समझने के 2 नजरिए हैं और मजे की बात यह है कि दोनों एक ही जगह पहुंचते हैं। ग्राफ पर देखें तो शून्यक वो पॉइंट्स हैं जहां कर्व एक्स एक्सिस को छूता या काटता है, और अगर गणित के हिसाब से देखें तो शून्यक एक्स की वो मैजिकल वैल्यू है जिसे समीकरण में डालते ही पूरा बहुपद 0 हो जाता है ना कमाल? 2 अलग-अलग रास्ते, एक ही मंजिल। तो अगर इसे ठीक से कहें, शून्यक वो वैल्यू है जो पूरे बहुपद को बैलेंस करके 0 पर ले आती है। ये वो जड़ें हैं जिनसे बहुपद उगता है, और यहीं से ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल हो जाता है। अच्छा, अब सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि रेसिपी की सामग्री यानी हमारे गुणांक और जो डिश बनकर तैयार हुई यानी हमारे शून्यक, इनके बीच कोई सीक्रेट कोड हो, कोई गहरा कनेक्शन? चलिए इसी कोड को क्रैक करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। मतलब बिना ग्राफ बनाए या लंबी चौड़ी कैलकुलेशन किए क्या सिर्फ समीकरण देखकर उसके शून्यकों के बारे में कुछ पता चल सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पता चल सकता है। ये देखिए, ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। चाहे द्विघाती बहुपद हो या त्रिघाती, उनके शून्यकों का जोड़ और उनका गुणनफल सीधे सीधे उनके गुणांकों से जुड़ा होता है। ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ना, ये किसी शॉर्टकट या सीक्रेट कोड से कम नहीं है, जो हमें बहुपद के अंदर की जानकारी देते हैं। तो अब जब हमें ये कोड पता चल गया है, तो हम कुछ और भी कमाल का कर सकते हैं। हम पूरी प्रोसेस को उल्टा कर सकते हैं। मतलब शून्यकों से शुरू करके हम पूरा का पूरा बहुपद बना सकते हैं।
इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। अगर हमें ये पता हो कि शून्यकों का जोड़ और गुणनफल क्या होना चाहिए, तो हम इस सीधे से फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उन्हें वापस एक समीकरण में बदल सकते हैं। ये हमें स्क्रैच से, मतलब बिल्कुल जीरो से, एक बहुपद बनाने की ताकत देता है। ये गणित की अपनी क्रिएटिविटी है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? ये सिर्फ किताबों के नियम नहीं है। बहुपद हमारी असली दुनिया में हर जगह हैं। ये ग्रहों के घूमने का रास्ता बताते हैं, अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव का अनुमान लगाते हैं और इंजीनियरिंग में पुलों को डिजाइन करने में मदद करते हैं। ये असल में वर्णन करने की एक भाषा है। तो अब सवाल ये है कि इस शक्तिशाली टूल से कौन सी कहानी कही जाएगी?